उत्तल दर्पण में बता रहे थे, अगर वस्तु अनंत पे है तो दो किरणें आई, ये वस्तु बड़ी वस्तु बना दी हमने, जरूरी नहीं छोटी बड़ा, बड़ी बना दी। तो सीधी किरणें जो आई तो समांतर होती हैं अनंत से आने वाली किरणें, और समांतर मुख्य अक्ष बनोती, ठीक है। मुख्य अक्ष समांतर बनाइए। अब इस बिंदु से फोकस की ओर मिलाओ, डॉट 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 डॉट, क्योंकि वो नकली रेखा है, असली नहीं है, दिखती नहीं है हमें, हो नहीं रहा वैसा, हो रहा है वैसा लेकिन हम देख नहीं सकते। तो डॉट 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 वो यहीं चली, यहाँ पे गाड़ी ऐसे ये यहाँ पे आई, डॉट 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 उधर बढ़ाया, फीता रखिए और सीधी रेखा खींच दीजिए। अब मैं फिर कहता ये रेखा सीधी है, सीधी, थोड़ा मेरे से तुच्छा हो गई है लेकिन सीधा, तो लौटेगा यहीं से। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको पीछे बढ़ाया ना आपने, टिक 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 टिक, इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर बनता है फोकस में। अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल में नहीं, उत्तल में कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे फोकस में, और बहुत छोटा बनता है ये बिंदुवत। तो वस्तु जब ध्रुव और अनंत के बीच में होती है, अनंत बने बहुत दूर, अनंत हम दिखा नहीं सकते, डैश डैश लगाइए, प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक है, बिंदुवत बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब है, सीधा है, सीधा क्या बोलना है, जब बिंदुवत है तो उसका क्या सिर पैर, तो सीधा ही है, छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा हो जाएगा दर्पण के पीछे। केस क्लियर हो गया। और पहला केस तो क्लियर ही हो गया होगा, वस्तु थी अनंत और ध्रुव के बीच में, ध्रुव है और अनंत के बीच में, कहीं भी कहीं भी एक किरण समांतर लाओ, समांतर आई, उसको फोकस से मिलाओ और फीता रख कर मिला दो, यहीं से लगाओ, गाड़ी रेखा यहीं से आएगी। एक किरण प्रकाश के केंद्र की ओर ले जाओ, वो वहीं से लौटती, तो वो यहीं से वापस जा रही है, यहीं से तीर नहीं बढ़ाया मैंने, तो एक तीर इधर बनेगा, मतलब एक इधर को आती हुई एक जाती हुई, तो यहीं पर पीछे बढ़ा के यहाँ पे काटा, ये उत्तल दर्पण में। फिर समझ लो से उत्तल दर्पण में जो समांतर आएगी, एक समांतर आएगी, वो फोकस से जाएगी और उसको पीछे बढ़ाएंगे आप तो बाहर निकल जाएगी। आप बोले गुरु जी आपने तो तीर इधर लगा रखे, अरे भाई जो फोकस की ओर आएगी, जो फोकस की ओर आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है, अगर प्रकाश का मार्ग उल्टा कर दिया जाए तो जो किरणें दिख रही हैं आपको वो उल्टी हो जाएंगी, मतलब जब इधर से आ रही थी तो इधर को जा रही थी, और यहाँ से अब वहाँ से लौट रही थी बाहर, उधर से ही आएगी, जो यूँ आई तो अब वो यहाँ से। क्लियर हो गया, वेरी क्लियर। दूसरा केस ये रहा बहुत सुंदर, ठीक बीच में पड़ेगा दर्पण के, ठीक बीच में अगर इमेज वो पड़ेगा, मान लो एक किरण इधर से आई, पोल पे पड़ी ध्रुव पे, एक इधर से आई, तो जितना कोण ये बना रही है यहाँ से आने वाली, उतना ही बाहर जाने वाली बनती है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाता है। थीटा हुआ है तो थीटा, तो 30 डिग्री तो वो भी 30 डिग्री, क्लियर है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ है, क्लियर समझ लो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत धुंधला, बिंदुवत, डिम, आभासी और सीधा। उत्तल